प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बुधवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जयप्रकाश पासवान ने की। बैठक की शुरुआती दौर में ही दोमाठ पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी प्रखंड प्रमुख पर बरस पड़ी। प्रखंड प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रमुख के प्रति भ्रष्टाचारी का न्यू डाल रहे हैं, ठीक है ना। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो अन्य विभाग को क्या सुधारिएगा, अन्य विभाग की समस्याओं को क्या सुनिएगा। 1 मिनट फिर बात कम से कम सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, समय मिलेगा आपको। भ्रष्टाचारी को तो आप बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। अन्य विभाग को क्या सुधारिएगा, सबसे पहले तो अपने आप को सुधारिए, ठीक है ना। क्योंकि ना ही आप प्रमुख योग्य हैं और ना ही आप इस कुर्सी की गरिमा को बचा पा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका करतूत ठेकेदारों द्वारा योजनाओं को बेचना और विकास के नाम पे विनाशकारी करना, ठीक है ना। क्योंकि 1 मिनट मौका दिया जाएगा आपको, बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप विकास के नाम में सिर्फ विनाश कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे दोमाठ पंचायत में पहले कोई भी कार्य नहीं होता था विकास के काम, लेकिन अब हो रही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन विकास के नाम पर विनाश कार्य हो रहा है। कभी कभी आप भी जाके जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। हम खुद वहाँ पे गए हैं और देखे हैं कि वहाँ पे कितना घटिया काम है। जिस तरह आप घटिया है ना, उस तरह का ठेकेदार लोग भी घटिया काम कर रहे हैं। जो लोग काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मनु चौरसिया, और हमको याद नहीं है उन लोग का नाम, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो लोग है कौन। हम तो नहीं जानते कि वो कौन है, यहाँ तक कि हमको पता है कि हम पंचायत समिति हैं, ठीक है ना। हम ग्राम सभा से जीत के यहाँ आए हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन वो लोग कौन है, थोड़ा हमको बताइएगा कि वो लोग कौन है जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए, उसके बाद फिर बोलेंगे। पहले जो पूछे उनका जवाब दीजिए। आप जो बात बोली है लिखित रूप में दीजिएगा जी, लिखित रूप में चाहिए, ठीक है। हम अभी देंगे, अभी देंगे, अभी देंगे, बिल्कुल दीजिए कि आप जो बात बोली है मैं उसका लिखित देना चाहूँगा, ठीक है। लीजिए, बिल्कुल। आपके शिकायत में से मैं आपकी शिकायत पूरी तरह से अच्छा से सुनना चाहूँगा, लेकिन जो बात आप बोली है उसका लिखित रूप में मुझे चाहिए। मैं लिखित रूप में दूंगी और बाई नाम लिख के दूंगी, ठीक है ना। आप लिखित रूप में हमको दीजिए कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम क्या करते हैं, आप हमको लिखित रूप में दीजिए। उसका जवाब मैं लिखित में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। विकास के नाम पर विकास आपकी शिकायत हो गई, आपकी शिकायत हो गई, आप लिखित रूप में हमको दीजिए। बिल्कुल देंगे, हम लिखित रूप में चाहेंगे, आप हमको लिखित रूप में दीजिए। हम आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप लिखित रूप में दीजिए, हम लेने को तैयार है। बिल्कुल देंगे, लिख के दीजिए। हो गया, आप लिखित रूप में दीजिए। 1 मिनट देखिए कैसा अभी जो मतलब हम 3 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमारे पंचायत में एक ऐसा सेंटर है जो टूट रहे हैं, बच्चे घायल हो रहे हैं, अभी भी बच्चे घायल हैं, लेकिन उसको छोड़ के अदर बन रहे, लेकिन वो नहीं बन। 1 मिनट मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए के लिए तो शांत रहिए, ठीक है ना। वहाँ पे बच्चे घायल हो रहे हैं, क्या कुछ मर जाएंगे तब वहाँ पे विकास कब होगा, हाँ। अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं आपका सारा बाल नोच लूंगी। पता नहीं आपका चप्पल का नंबर पता है कि नहीं, लेकिन मैं अपना चप्पल सदन की गरिमा को बना के रखिए। हम कह रहे हैं सदन की गरिमा को बना के रखिए। अरे सदन की गरिमा को बना के रखिए, सदन की गरिमा को बना के रखिए। आपको नहीं, लिखित रूप में दीजिए, हम आपकी शिकायत को जवाब देंगे। लिखित रूप में दीजिए, गरिमा को ध्यान रखिए, गाली दूसरा कुछ बताएगा, समझे कि नहीं। आप गरिमा सदन में है, कोई बैंक चलाने नहीं आए हैं, सदन में है, रखना पड़ेगा ध्यान आपको। नहीं हो रहा है, ठीक है ना। घर का भूत नहीं कर रहा है, क्या मनमानी करेंगे।
दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लिखेंगे। ठिकान नहीं किया है तो कौन किया है? अब वही तो मैं कौन के साथ कहता हूँ कि आपका खुद को आपका क्षेत्र में जो काम ठिकान नहीं किया तो कौन किया है? मैं कौन के साथ कहता हूँ मोई पंचायत में जो पुल बना है ठिकान नहीं किया तो कौन किया? मैं कौन के साथ कहना चाहता हूँ लखनौता पंचायत में जो नाली बना है वो ठिकान नहीं किया तो क्या किया? मैं कौन के साथ कहता हूँ कि जो गौनहा पंचायत में आंगनबाड़ी में रिपेयरिंग हुआ है ठेकेदार ने किया तो कौन किया? हो गया। जब दम की बात आता है प्रमुख जी तो हमें भी दम आता है तो हमें लिखित रूप में दे दिए जाए। लेकिन आप तो बार बार कहते हैं माननीय पंचायत समिति आप दीजिए हम मांग रहे हैं कि लिखित रूप में हमें आप दीजिए। हेलो है ना अध्यक्ष मनोज जी आप दम की बात कर रहे हैं। नहीं दम की बात सुनिए। आप आपको बोलने का मौका दीजिए। आप बोल चुके हैं। आपको मौका मिलेगा नहीं तो हम भी बोलेंगे। आप की बात करते हैं। आप हमको नहीं मेरा बात सुनिए। बारी से बोला जाए। आपको मैंने मौका दिया आपका सुना अब मेरी बारी है आप सुनिए। नहीं तो आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। नहीं आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। आपको मैंने मौका दिया चाहिए आप भी कह रहे हैं कि लिखित रूप में हमें चाहिए। लिखित रूप में हमें चाहिए। आप तो बार बार लिखित की बात कर रहे हैं। तो दीजिए अभी समीक्षा की बात कर रहे हैं हम कि समीक्षा नहीं दिए और कहते लिखित की बात दीजिए। लिखित रूप में कहाँ है आप? 4 साल की सुनिए आप तो कह रहे हैं ना आप सिर्फ ठेकना आप बोलिएगा आप बोलिएगा जवाब नहीं पाइएगा। जवाब सिर्फ आप बोलिएगा। मैंने जितना बोला कम है तो मैं ये भी करता हूँ। सुनिए बोल लीजिए सुनिए कम है तो जितना योजना बोले करके देख लीजिए कौन किया। हम तो वही कह रहे हैं लिखित रूप में बोलिए। नहीं तो दम की बात मत करिए।